मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपके घर और किचन की बढ़ाई शान। मैट्रिक्स हाउसवेयर। क्लासिक लुक्स, ट्रेडिशनल अपीयरेंस, a complete makeover. Serving balls, durable. मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपके घर और किचन की बढ़ाई शान। मैट्रिक्स हाउसवेयर। परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता कवि हृदय आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की सानिध्य में मंगल कलश स्थापना समारोह 18 जुलाई को श्री 1008 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर रोहिणी सेक्टर 11 में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के आयोजक श्री पुष्प वर्षा योग समिति 2016 रोहिणी दिल्ली। संपर्क सूत्र श्री पुष्पेंद्र जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री टीनू जी, श्री बल्ली जी। गुरुवर तेरी वाणी अमृत झर झर झरती जाए, राह से भूले भटके जन को सच्ची राह दिखाए। राह से भूले भटकों को ये सच्ची राह दिखाए। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मंगल कलश स्थापना समारोह रोहिणी के श्री 1008 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से की गई। यात्रा श्री 1008 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर से होते हुए पंडाल तक पहुंची।
वहां पहुंचने पर सभी भक्तों ने महाराज श्री के समक्ष पंच कलश स्थापित किए गए। उसके बाद कार्यक्रम में आए सभी भक्तों ने महाराज श्री के पावन चरणों में श्रीफल भेंट किए। साथ ही महाराज श्री का स्वागत करते हुए मंगलाचरण की शुरुआत की गई। आइए गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें। पुष्पेंद्र श्रीफल लो हाथ, तुम्हें तो पहले लेना। यही भावना भाते हैं और यही भक्तगण कहते हैं कि पुष्पदंत के संस्कार जो निस्वभाव में आए हैं, निस्वभाव में आए हैं, पुष्पदंत के संस्कार जो निस्वभाव में आए हैं, बन जो जनमानस पर छाए हैं, बनकर जो आशीष सर्वदा जनमानस पर छाए हैं। और कली काल में देखो कैसा, कली काल में देखो कैसा रोहिणी बालों का सौभाग्य आया है कि साक्षात चलकर महावीर वर्षा योग करने आए हैं, वर्षा योग करने आए। बोले मुनिवर श्री सौरभ सागर महाराज की। और आइए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें। अनुमति लेने के लिए पूर्ण भक्ति के साथ। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई, ओ बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। सौरभ सागर गुरुवर से मुलाकात हो गई, सौरभ सागर गुरुवर से मुलाकात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। सौरभ सागर गुरुवर से मुलाकात हो गई, सौरभ सागर गुरुवर से मुलाकात हो गई। बोलो गुरुदेव सौरभ सागर जी महामुनि राज की। श्रवणम परम पूज्य मुनि श्री सौरभ सागर मुनिंद्राय चरण कमलियो अर्घ्यम द्रवामिति। बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर महाराज की। बोले आचार्य गुरु के परम शिष्य ज्ञान योगी मुनि श्री सौरभ सागर महाराज की। नहीं
कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा भगवान महावीर जी का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए गए। इसके पश्चात कार्यक्रम में आए सभी भक्तों ने महाराज श्री के समक्ष अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट किए। महाराज श्री की वाणी जब खिलती है तो जब अगर जैन धर्म का इतिहास होता है, अगर जैन एकता की बात होती है, जो अकाट्य तथ्य के साथ महाराज श्री की प्रस्तुति होती है, वो बताता है कि जब महाराज श्री की वाणी खिलती है तो लगता है जैसे कोई कीर्तनकर बैठकर वो वाणी हमारी प्रस्तुत कर रहा हो। ऐसे महाराज श्री का पावन चतुर्मास आज यहाँ पर है। उसके बाद महाराज श्री ने अपने श्री मुख से मंगल प्रवचन दिए। आइए सुनते हैं महाराज श्री जी के मुख से मंगल प्रवचन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो नमो लोये सौवसाहोणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, चले परम पूज्य संस्कार पढ़ता ज्ञान योगी मनवर्षी सौरभ सागर जी महाराज की जय करो गुरुदेव का। आइए वर्षा योग। वर्तमान में वर्षा योग शब्द बहुत छोटा हो चुका है। उधर भोजनशाला वाले को बोल दो सोना चाहिए। आधे घंटे तक खोलेगी नहीं, 1.5 घंटे तक। कोई जाना भी मत, नहीं तो मेरे को कुछ गलत समझ में आ जाएगी बात। वर्तमान में वर्षा योग शब्द बहुत छोटा हो चुका है। शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार जीवों की सुरक्षा के लिए अहिंसा धर्म के पालन के लिए आत्मोत्थान की साधना के लिए चार माह तक स्थिरवास साधुओं का उनके मनोनुकूल स्थान पर स्वाभाविक और सहज होता था।
लेकिन वर्तमान का वातावरण परिवर्तित हो चुका है। %% तो नहीं, फिर भी 20% तो आप ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो। पहले जैसे नदी और नाले नहीं हैं, पहले जैसे मार्गों की गंदगियां नहीं हैं, सड़कों का डामरीकरण हो चुका है, विशाल भव्य मार्बल ग्रेनाइट से युक्त इस नाले का निर्माण होने लगा है। आवागमन के साधन बैलगाड़ी, घोड़े और हाथी नहीं, रेलगाड़ी, बस, कार हो चुके हैं। न तो कोई पहले जैसे संत अब जंगलों में रहते, क्योंकि शास्त्रों में भी कुछ उल्लेख कर दिया, काल की विषमता को देख करके जंगलवास नहीं होगा। सारे के सारे संत भवनों में आ चुके हैं। अब कोई भी झोपड़ियों में नहीं रहता है। और कदाचित कोई झोपड़ी बनाई भी जाती है तो 100 पीस के रूप में होती है। इसीलिए अतीत के वातावरण में बहुत अंतर आ चुका है बाहरी। वर्षावास में पहले लोगों का आवागमन भी कम होता था और संतों का आवागमन भी कम होता था। ऐसा विशेष रूप से कह दिया जाता था कि सरिताएं चलना प्रारंभ हो जाते थे और संत थमना प्रारंभ हो जाते थे। आजकल वो चीज नहीं है। जहां जहां छोटे नगर हैं, एकाध कॉलोनियों हैं, वहां पर साधु एक स्थान पर रह करके वर्षावास कर लेते हैं। लेकिन जहां अनेक कॉलोनियां हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो साधुओं का भी आवागमन उस कॉलोनियों में, उस जिनालय में होता रहता है, ताकि एक दूसरे मंदिरों में जाकर के संत जब प्रवास करते हैं तो समाज भी एक दूसरे के मंदिरों में जाकर के प्रभावना और ज्ञानार्जन को संपन्न करती है। इसलिए वर्तमान में वर्षा योग बहुत छोटा शब्द हो गया। साधना की दृष्टि से, लेकिन प्रभावना की दृष्टि से वर्तमान में वर्षा योग का जो विस्तार हुआ है अन्य किसी समय पर नहीं था। क्योंकि जब साधुओं का स्थिर वास होता है तो समाज का भी जुड़ाव होने लगता है। वर्षा योग उस समय होता था तो किसी प्रकार की कोई क्रियाएं नहीं होती थी। साधु तो अपने मन में संकल्प ग्रहण कर लेता था, अब मैं 4 माह तक आहारचर्या को छोड़ करके अन्य किसी स्थान पर गमन नहीं करूंगा, क्योंकि आहार शरीर की मजबूरी है। धर्मोपदेश के लिए भी अक्सर होता था कि श्रावक तक यात्रा नहीं करता था। वो भी कहलाता था मैं जिस नगर में हूं उस नगर में ही अपना समय व्यतीत करूंगा। लेकिन अब सर्वाधिक गमन श्रावकों का वर्षा योग में ही होता है।
क्योंकि जहाँ जहाँ संतगण होते हैं, प्रत्येक नगर में कोई ना कोई साधु का भक्त होता है, तो अपने अपने वाहन को लेकर के वहाँ तक पहुँच जाता है और वो परिणाम भी नजर आता है अपने आप ही। क्योंकि आप देखते हैं कि वर्षा योग यहाँ पर हो रहा है, तमाम जगह के लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, क्योंकि अतीत की स्मृतियां हैं और अतीत की स्मृतियां हर वर्तमान को देखना चाहती है कि वहां ऐसा हुआ तो यहां कैसा होगा, और ये आत्मीय आस्था उसे खींच करके ले आती है। अगर अतीत को देखेंगे आप तो तीर्थ यात्रा पर भी बरसात में लोग नहीं जाते थे, क्योंकि पूरे हरे भरे जंगलों में तीर्थ हैं, पहाड़ों पर हैं, और जंगलों में पहाड़ों पे अक्सर करके सर्वाधिक काई गिजाई और जीवों की उत्पत्ति होती है। वो आपको शहरों में यूं देखने नहीं मिलेगी, बाहर मिट्टी की भूमि होती है। इसीलिए तब और अब में बहुत अंतर पड़ गया है। शास्त्रों को पढ़ते हुए अगर श्रावक विचार करेगा तो खोपड़ी में खुजली होने लगेगी, और व्यवहार को देखेगा, जीवन के आचरण को देखेगा, तो हृदय उसका हार्दिकता से भरने लग जाएगा। विचार मनुष्य के स्वयं के अपने होंगे, अन्य किसी चीज के नहीं होंगे। तमाम विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए अगर देखा जाएगा तो मात्र इतना ही एहसास होगा कि चारों ओर तो वर्षा होगी, लेकिन जहां जहां संत होंगे वहां वहां वर्षा योग होगा, और कुछ नहीं। चारों ओर तो वर्षा होगी, लेकिन जहां जहां संत होंगे वहां वर्षा योग होगा। यूं तो चातुर्मास होता था, लेकिन शास्त्रों ने 3 योग विशेष शब्द दे दिए, तो विशेष करके वर्षा योग होने लग गया। इसलिए आप समझ लीजिए, व्यवहारिक बात है। चारों ओर तो वर्षा होगी, जहां संत है वहां वर्षा योग होगा। चारों ओर तो पानी गिरेगा, लेकिन जहां संत होंगे वहां वाणी गिरेगी, शब्दों के माध्यम से, और कुछ नहीं होगा। पानी को छान करके पीने की बात तो कह दी गई है, लेकिन वाणी को छान करके अब पीना पड़ेगा। आइए सर, इसीलिए बिल्कुल विचारों को, अपने आप को थोड़ा सा खिल करके, खुल करके आगे बढ़ाइए। जहां जहां वर्षा होगी, अक्सर करके वहां वहां हरियाली होगी, लेकिन जहां जहां वर्षा योग होगा, अक्सर करके समाज में खुशहाली होगी। होगा तो। और वो खुशहाली श्रवण और श्रावक के संबंध से होगी। क्योंकि वर्षा योग में मन की रीति गागर को श्रावक संत के माध्यम से थोड़ा बहुत भरना चाहता है। वर्षा योग जो होता है, श्रावक और श्रवण के बीच धर्म के संविभाग का समय होता है। गृहस्थ तो भोजन का संविभाग करता है, लेकिन संत धर्म का संविभाग करते हैं। गृहस्थ भोजन अपने लिए बनाता है, लेकिन आने वाले को खिलाता है, और संत स्वाध्याय और ज्ञानार्जन अपने लिए करते हैं, लेकिन आने वाले को ज्ञानामृत का पान कराने की चेष्टा भी कर लेते हैं। इसलिए चीज दोनों की वही है, लेकिन थोड़ा अंतर पड़ा है। गृहस्थ यूं रहता ही रहता है, और एक प्रतीक बना दिया गया है वर्तमान में। इसके पहले अतीत में देखा जाएगा
तो आप अतीत में कहीं नहीं देखे होंगे कि कोई कलश की स्थापना होती हो। साधु ने संकल्प किया, माला फेरी, बैठ गया। जहां आसन जमा बैठे वही मका समझो उनका। थोड़ी सी शास्त्रों में छूट दे दी है, अगर उपसर्ग हो, उलझने हो, परेशानी हो, तो साधु 5 दिन बाद भी जाकर के स्थापना कर सकता है। अगर उपसर्ग नहीं है तो अगर 5 दिन बाद करता है तो उनकी अपनी व्यवस्था हो सकती है, अपनी प्रभावना हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में उपसर्ग के बारे में कहा। लेकिन अक्सर करके पहुंच जाते हैं साधु। इसलिए शास्त्र 5 दिन की जरा सी छूट दे दिया। लेकिन यो चातुर्मास कहा जाता है, अष्टानिका से अष्टानिका तक चलता है, वो चातुर्मास होता है। लेकिन वर्तमान में प्राय करके संतजन अधिकांश अष्टानिका से अष्टानिका तो कम करते हैं। आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक बदी मावस तक, दीपावली तक वर्षा योग की स्थापना करते हैं, और उसके उपरांत उनकी मर्जी होती है तो बिहार भी कर जाते हैं, और उनका मन हो तो वो उसके पश्चात 1 माह तक और भी रुक सकते हैं। शास्त्रों में सारे के सारे वर्णन किए गए हैं, और ये साधु का व्यक्तिगत संकल्प होता है चातुर्मास का। उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि साधु का अपना संकल्प होता है। लेकिन कुछ समय से व्यवस्था दी गई है श्रावक और श्रवण के जुड़ाव की, और श्रावक और श्रवण का जुड़ाव जहां पर होता है तो कह दिया गया है, श्रावक तो एक लोटे के समान है जिसमें पानी भरा है, समान रूप से धर्म ध्यान करके, दान पूजा करके दूसरे की प्यास भी बुझा सकता है, अपना भी प्यास बुझा लेता है। केवल श्रावक लोटा है। और बोले संत जो हैं वो श्रीफल हैं, नारियल हैं, और वो जो श्रीफल नारियल होते हैं तो चातुर्मास के माध्यम से श्रावक रूपी लोटे के ऊपर संत रूपी श्रीफल आ जाते हैं, तो वो मंगल कलश का रूप हो जाता है। तो दोनों की स्थापना वर्षा योग में करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए आप सभी लोग तो केवल मात्र लोटे हैं। अगर कहीं पर भी संतत्व की भावना नहीं है तो, और कहीं अपने जीवन के लोटे में संत रूपी श्रीफल को विराजमान कर दिया, तो फिर ये मंगल कलश बन जाता है, जो मिट्टी से लेकर के सोने तक का भी बनता है। हमारी जितनी सामर्थ्य होती है उतना इंसान काम करता है, अन्यथा भावना तो भा ही लेता है। जैसे मंदिर में आप पूजा करते हो तो भावना भा लेते हो, कंचन झारी निर्मल नीर, और लोहे का स्टील का होता है। लेकिन जिसके पास थोड़ी सी सामर्थ्य बढ़ जाती है तो वो धीरे से चांदी का भी ले आता है, और आगे बढ़ जाती है तो सोने का भी ले आता है, और आगे बढ़ जाते हैं तो कहते हैं स्फटिक मणि का, उसका भी पात्र ले आता है। इसलिए पात्र जो है श्रद्धा के प्रतीक है, और उसकी स्थापना होती है अहिंसा की दृष्टि से चातुर्मास करना, साधना की दृष्टि से करना, प्रभावना की दृष्टि से करना, ज्ञानार्जन के लिए करना। क्योंकि 8 महीने श्रावक अपना काम करता है, धन का उपार्जन करता है, लेकिन 4 महीने वो अक्सर करके धर्म का उपार्जन करता है। लेकिन आज का जमाना इतना बदल गया है कि 12 महीने उसके लिए व्यापार के साधन खुले हैं, लेकिन पहले मार्ग नदी नाले के कारण बंद हो जाते थे, इसलिए श्रावक भी करता था। इसीलिए कहा जाता था अक्सर करके, जब धंधा मंदा होता है तो ये श्रावक खुदा का बंदा हो जाता है। वो एक समय था। अतीत को अगर आप पढ़ोगे, शास्त्रों को पढ़ोगे तो सारी बातें व्यवहारिक रूप से मिलेगी, लेकिन अब सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बदल चुकी हैं, और बदलाव के साथ सैद्धांतिक बंधन तो वही रहता है, लेकिन व्यवहारिक क्रियाओं में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। और उस परिवर्तन में केवल साधना और प्रभावना का रूप रहता है, अन्य किसी का रूप नहीं रहता है।
इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अहिंसेव जगन माता, अहिंसेवानंद पद्धति। अहिंसा जगत की माता है, अहिंसा आनंद की पद्धति है। इसलिए जगत की माता जो है उस अहिंसा को स्वीकार करने के लिए तुम कुछ समय के लिए स्थिरवास कर लेना। बोले क्या होगा? बोले समाज के बीच में रहोगे, बैठोगे तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा होने लग जाती है वहाँ जीव आपसी बैर को समाप्त करना भी प्रारंभ कर देता है। और अक्सर करके जहाँ जहाँ वर्षा योग होता है, समाज में कैसी भी रहती है, लेकिन जब साधुओं का वर्षा योग होता है तो अपने गिले शिकवे को छोड़ करके, बैर को त्याग करके, धर्मामृत का पान करने के लिए एकत्रित होकर के प्रभावना के साथ, साधना के साथ और जीवन में नियम त्याग और आचरण को स्वीकार करके वर्षा योग कराना भी प्रारंभ कर देती है। इसीलिए बड़ा अच्छा सूत्र देना है, अहिंसा की जहां प्रतिष्ठा होती है। इसलिए अहिंसेव जगन माता, भारत भाग्य विधाता। भारत का भाग्य विधाता अगर है अहिंसा से, और वो चिंता आज से ही नहीं जागी थी, आदिनाथ के समय ही जाग गई थी। मुनियों के लिए तो कुछ भी नहीं, वो तो सारी की सारी चीजें थी, लेकिन गृहस्थों के लिए भी उस समय कह दिया कि जो राज्य कर रहे हैं वो क्षत्रिय हो गए हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वो बनिया हो गए हैं, जो साफ सफाई कर रहे हैं वो शूद्र हो गए हैं, लेकिन जो यूं चल करके घास से भी पार करके नहीं आ पाए हैं वो ब्राह्मण हो गए हैं। आचरण के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का एक वर्णन किया गया था, अन्य कोई माध्यम नहीं था। इसलिए जब जब श्रावक के बीच में भी आचरण, नियम, अहिंसा संकल्प आ जाता है तो वो व्रत धारण करने वाला व्रती बन जाता है। पहले ब्राह्मण व्रती को कहते थे, व्रतम धारयति इति ब्राह्मण। व्रतों को जो धारण करता है वो ब्राह्मण होता है। आजकल जाति से उसका संबंध हो गया है, लेकिन उस समय धर्म से संबंध था, आचरण से संबंध था। यानी कि व्रत का पालन करने वाले गृहस्थ है, प्रतिमाधारी हैं, वो होते थे। इसलिए विशेष रूप से यह वर्षा योग है, 4 माह के लिए है, ज्यादा समय नहीं रहता है। और 4 माह के लिए वर्षा योग, इस वर्ष का 22वां वर्षा योग। कौन सा वर्षा योग? 22वां वर्षा योग उस 24 सेक्टरों की नगरी रोहिणी क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। 1 सेक्टर नहीं, 2 सेक्टर नहीं, 3 नहीं, 24 सेक्टर है। नाम का विभाजन कर दिया है तो एक क्षेत्र ही पूरा, बाकी कुछ भी नहीं। वो आपके परिचय के लिए है, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा कहाँ रहते हो तो आप बढ़ते चले जाओगे और धीरे 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 सीमित होते चले जाओगे। दिल्ली बोलोगे तो रोहिणी बोलोगे, रोहिणी बोलोगे तो सेक्टर बोलोगे, सेक्टर बोलोगे तो नंबर बोलोगे, नंबर बोलोगे तो ब्लॉक बोलोगे, ब्लॉक बोलोगे तो मकान का नंबर बोलोगे, और मकान का नंबर बोलने के बाद फिर ऊपर नीचे फ्लैट भी हो जाएगा। सीमित होते जाओगे आप। लेकिन है पूरा का पूरा वही क्षेत्र। गांव में जाओगे तो पूरा का पूरा एक नगर मिल जाएगा, कोई सेक्टरों का विभाजन नहीं। हाँ, अब थोड़ी तरक्की कर रहे हैं, या वही गांव अगर स्मार्ट सिटी में बदल जाएगा फिर वहां भी ऐसा निर्माण हो जाएगा। फिर एक जगह चैत्र महोत्सव का साधु यूं भ्रमण करता है, यूं भ्रमण करेगा जरूर, समय के अनुसार बदलाव आएगा। इसलिए क्षेत्रीय होता है। अब ये चातुर्मास भी होता है, भ्रमणशील हो जाता है, जिसे आप अपनी भाषा में कह सकते हो मोबाइल चौमास, घूमता फिरता, और सभी को धर्म लाभ मिलता है। तुम भी आते हो, हम भी जाते हैं, दोनों का गठबंधन है। 24 घंटे अगर हम ऊपर भी रहते हैं तो महावीर कहते हैं 24 घंटे में 1 घंटे तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। श्रावक का हाथ ऊपर हो जाता है और साधु का हाथ नीचे हो जाता है। बाकी 23 घंटे साधु का हाथ ऊपर रहता है और श्रावक का हाथ नीचे रहता है। बांध दिया महावीर कि जहां शरीर के तल पर जाओगे तुम्हें एक बार इनके भी नीचे आना पड़ जाएगा। इसलिए श्रावक का अपना महत्व है और श्रवण का अपना महत्व है।
रोहिणी वासियों का निरंतर समय चल रहा था और स्वाभाविक है, प्रारंभ से चलता चला आ रहा था। 11 वर्ष लगभग व्यतीत हो गए। इतने ही हुए हैं ना, 13 वर्ष हो गए। अच्छा, कैलाश नगर वाले को याद है, क्योंकि कैलाश नगर वाले यहीं से उठा के ले गए थे सबसे पहले। रोहिणी में आया कई बार हूं, लेकिन कई बार दूसरे उठा के ले गए। लेकिन इस बार रोहिणी वाले पूरे के पूरे मैदान में अवतरित हुए। 22वां चातुर्मास, 20 साल तो यूं बीत गए। अनुभव, प्रभावना, परिचय सब बढ़ता चला गया। आपकी भक्ति, समर्पण, उदारता, संपर्क बढ़ते चलेगा। परस्पर में एक दूसरे का साथ है। केवल दूसरे के लिए स्वतंत्र नहीं है परस्परोपग्रहो जीवाना, हम लोग के लिए भी है। परस्परोपग्रहो श्रवण श्रावका नाम। श्रवण और श्रावक में परस्पर एक दूसरे का उपकार करते रहते हैं। उपकार के अपने अपने क्षेत्र होते हैं। उसी आनंद के साथ यहां पर आया हूं वर्षा योग करने के लिए। आपके अंतरंग की खुशियों को देख रहा हूं। सभी लोगों का साथ निरंतर चलता चला जा रहा है। इतिहास कोई रचाता नहीं है, लेकिन समय बीत जाता है तो वो स्मृतियां इतिहास बन जाती है। और इतिहास तभी बनता है जब श्रावकों के माध्यम से कुछ न कुछ कार्य होने लगता है। स्मृतियों का इतिहास जितने भी वर्षा योग किया हो, किसी न किसी रूप में अवश्य ही बना है। जहां जाएंगे वहां अपने आप ही पता चलता चला जाए। लेकिन अब रोहिणी में कर रहा हूं। समाज अपने अपने आप में है अलग अलग, लेकिन एक प्रकार से कहते ना, क्या बोलते आप लोग इंग्लिश में किसी चीज का क्या बोलते, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अनुभव करते हैं, नए रूप में अनुभव करने का। यानी कि सारी की सारी बूंदी को लड्डू बना करके काम करने का। स्वाद बूंदी में भी वही है और लड्डू में भी वही है, नाम अलग अलग होगा। 24 सेक्टर हैं और 24वें भगवान के मंदिर महावीर स्वामी पर स्थापना कर रहा हूं। आज हंसी और खुशी के साथ ये सारे के सारे सेक्टर एक बूंदी की भांति हैं और सेक्टर 11 को स्थान बना करके उसी बूंदी को लड्डू बनाने की चेष्टा करता है। जब भी आप बनाते हो ना, बूंदी को लेकर के हलवा यूं यूं करता है, क्या करता है, और यूं यूं करके गोल लड्डू बना देता है। मैं भी और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जितने भी रोहिणी के हैं सबको क्या कर रहा हूँ, बूंदी को यूं कर रहा हूँ बस, और फिर रख दूंगा। समझ रहे हैं ना? वो जो रूप हमारे सम्मुख उपस्थित होगा, ख्याल करना, दीपावली तक वो निर्माण का लड्डू भगवान महावीर का मोक्ष निर्माण कल्याणक मनाने के काम में भी भगवान महावीर स्वामी का चिनाला है। सारी की सारी क्रियाएं चल रही हैं। जिंदगी में नया विश्वास लिखा करते हैं, जिंदगी में नया विश्वास लिखा करते हैं, सूखे अधरों के लिए प्यास लिखा करते हैं, श्रद्धा की राह से डिगते नहीं जिनके पांव, ऐसे समाज वाले लोग ही इतिहास लिखा करते हैं। जिनका पांव खाई में फिसल जाए, कपड़े तो गंदे होते ही होते हैं, शरीर में भी कोई ना कोई दाग आ सकता है।
इसीलिए आपकी चर्चा चल रही थी। और इस कार्य के लिए मंगल कलश आपके बीच में है। जितना हमारे जीवन में त्याग आ जाता है उतना ही वर्षा योग का लाभ प्राप्त हो जाता है। प्रभावना आपके मन में उल्लास भरने के लिए है और साधना आपके जीवन में आचरण भरने के लिए है। ये सारे प्रभावना के साधन हैं जो आपके भीतर उल्लास भरते हैं, जिसे मैंने आते के साथ पहले दिन ही आपसे कह दिया था। फिजिकली चेंज और केमिकली चेंज। शरीर से परिवर्तित मत होना चातुर्मास में। आना जाना, पूजा पाठ, ड्रेस, कार्यक्रम सब कुछ होगा। फिजिकली चेंज। पानी जम गया है, वो बर्फ बन गया है, लेकिन फिर हवा लगेगी, फिर पानी बन जाएगा। ये फिजिकली चेंज। चातुर्मास में आपको बताया था पहले दिन ही केमिकली चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ये दूध है और उसमें 1 चम्मच भी जामन पहुंच जाता है तो दूध का रासायनिक परिवर्तन होता है, वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बाहर का कोई भी वातावरण मिल जाए फिर वो दूध में बदलता। हमें भी आचरणात्मक परिवर्तन करना है और वो आचरणात्मक परिवर्तन जो होगा वो त्यागात्मक होगा। वर्षा योग में जितने भी यहां पर हैं उनके मन में थोड़ा सा विचार आ जाएगा बस कि हे गुरु महाराज, 4 महीने के लिए आपको हम बांध रहे हैं तो 4 महीने के लिए वर्षा योग के लिए हम भी बंध रहे हैं। बंधन दोनों का होगा। किसका होगा? बंधन दोनों का होगा। थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब वो बंधन हमारे जीवन में आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन बाद में उस त्याग की अनुभूतियां होने लग जाती हैं। एक शब्द आता है, क्या बोलते हैं आप लोग शादी करते? वेडिंग। क्या बोलते हैं? वेडिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बोलते जाओ। शादी। और एक होता है वेल्डिंग। एक क्या होता है? वेल्डिंग। वेल्डिंग में क्या होता है? पहले बंधन होता है, फिर स्पार्क होता है। क्या होता है? पहले दोनों का गठबंधन हो जाता है, उसके उपरांत तो चाहे 36 गुण क्यों न मिल जाए, उसके उपरांत क्या होता रहता है? निकलता रहता है कुछ न कुछ चिंगारी, छुटपुट पाकिस्तानी बमबारी आपस में होती रहती है। लेकिन वेल्डिंग में क्या होता है? पहले तो स्पार्क होता है, लेकिन एक बार जुड़ जाता है फिर वो इतना मजबूत हो जाता है कि कई एंगलों को भी टिका देता है। वर्षा योग का क्या है? पंडित जी क्या है वर्षा? ये वेल्डिंग। शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन एक मन में भाव जग जाते हैं, महाराज वर्षा योग आपका करा रहे, आप तो अपनी साधना प्रभावना और स्वाध्याय सब करोगे, हमारे लिए भी समय दोगे। हम भी कम से कम 4 महीने के लिए थोड़े त्याग के बंधन में बंध जाए। रोज यूं रात में खाए हो कोई बात नहीं, 4 महीने के लिए दिवाली तक, जब तक महाराज हमारे रोहिणी में हैं तब तक के लिए हमारा त्याग एक बंधन जैनत्व का होगा। यूं तो हम कभी मंदिर आ भी जाते थे, नहीं भी आते थे, कहीं पर भी आप रहो रोहिणी में, अगर 1 घंटे का समय आपने मेरे लिए यूं निकाल लिया, यूं नहीं केवल छुट्टी के दिन, यूं निकाल लिया, तो आपको
मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे, संत के भी हो जाएंगे। यूं आपके 8 महीने केवल 2 ही चीज आपको मिलती है, ख्याल करना। 8 महीने तो या तो देव मिलेंगे और शास्त्र मिलेंगे, लेकिन वर्षा योग ऐसा स्थान होता है जहां 4 महीने के लिए देव भी मिलते हैं, शास्त्र भी मिलते हैं और गुरु भी मिल जाते हैं। इसलिए तीनों का बंधन आपको सोचना है। 2 तो आपको हमेशा मिलेंगे अपने ही स्थान पर, तीनों का। इसलिए रत्नत्रय का कटाय है। इसलिए सोच लेना, हम 4 महीने के लिए, जब तक महाराज है तब तक के लिए, रात्रि में अन्न की वस्तु का त्याग करते हैं, देव दर्शन करने लेते हैं। इतना जिसके हैं सोच लो, 4 महीने हम जमीकंद का त्याग कर देते हैं। इतना मन में सोच लो, जो भी पूजा पाठ विधान धर्म होता है हम अपना समय उसमें, ये संबंध अगर बना रहा तो शुरुआती संकल्प के दौर में तो थोड़ा सा स्पार्क होगा, महाराज जी क्या बोल रहे हैं, चिंगारी निकलेगी मन से। लेकिन संकल्प उस समय जो तात्कालिक भाव आया और बंध गया, एक बार ये 2 लोहे बीच से ज्वाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। मेरे जीवन का कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपके जीवन का बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और चातुर्मास का अर्थ होता है हम अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहते हैं। चातुर्मास में तो आपको संत रूपी पैराशूट मिल गए हैं, लेकिन पैराशूट तभी काम करेगा जब खुलेगा, अन्यथा वो काम करने वाला नहीं। आप जब खोलोगे, संसार में गिर रहे हो ऊपर से, उस छतरी को खोलो, संकल्प के रूप में अपने आप में टांग दो। आप देखो कितना अच्छा काम आपके जीवन में होगा। आज उसी का दिन है और किसी चीज का दिन नहीं। इसलिए भाव भूमिका रोहिणी वासियों को, क्योंकि आस्था, श्रद्धा, भक्ति वर्षों से आपके थे, और उस श्रद्धा भक्ति के कारण से यहाँ पर आ चुका हूँ, स्थापना कर रहा हूँ। कलश की स्थापना तो सहज रूप से हो जाएगी, क्योंकि आषाढ़ का महीना कलश स्थापना के बाद से जाना प्रारंभ हो जाएगा। कौन सा महीना? कौन सा महीना? आज का दिन और है, कल का दिन पूर्णिमा होगी, उसके बाद फिर कौन सा महीना आ जाएगा? बस ये ख्याल करके चल लेना आज के दिन कि जो आषाढ़ के महीने में धर्म की बाढ़ में बह जाता है, वो सावन के महीने तक पावन हो जाता है। क्योंकि सावन का पूरा 1 महीना है। ख्याल करें, जो आषाढ़ के महीने में धर्म की बाढ़ में बह जाता है, वो सावन के महीने तक पावन हो जाता है, और जो सावन के महीने तक पावन हो जाता है, भादों के महीने में उसके भीतर भद्रता का जागरण भी हो जाता है। और भद्र व्यक्ति कौन होता है? जिसका मन कोमल होने लगता है, मुलायम होने लगता है, मृदु होने लगता है। और जो भादों के महीने तक भी भद्रता को जागृत नहीं कर सका, तो कवार के महीने में गुमार रह जाता है, और जब गुमार हो गया फिर उसके आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे हर उपदेश में आप सभी लोग सुनते हो कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 12 माह में 4 घटा दो, 12 में से 4 घटा दोगे तो क्या बचेगा? तो क्या उत्तर देते हो आप? 0 बचेगा। 12 महीने में ये कौन सा है? 4 महीना वर्षा योग का। अगर इसमें अगर कुछ नहीं कर सके तो जिंदगी में फिर जैसा चल रहा था वैसा ही चलता है। इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि लोग आजकल कहने लगे हैं चातुर्मास में बहुत सारी क्रियाएं होती है, लेकिन लोगों का मन कितना बदला। और मैं उसी से प्रश्न कर लेता हूं, तो पिछले इतने सालों से काम कर रहा, तेरा मन कितना बदला? हर चीज को टिप्पणी कर रहा है। नमोस्तु महाराज, इसके अलावा कुछ नहीं करता। हम भी कहते तथास्तु श्रावक,
तो अपने में मस्त, मैं अपने में मस्त। लेकिन जीवन में कुछ बदलाव आ जाता है तो तथास्तु तक नहीं रहता, वो सदास्तु तक हो जाता है। कहाँ तक हो जाता है? सदास्तु तक। इसलिए आचार्यों ने ये 3 दिन बड़े विशेष दे दिए हैं चातुर्मास के। पहला दिन है स्थापना, दूसरे दिन है गुरु पूर्णिमा और तीसरे दिन है वीर शासन जयंती। ख्याल कर लेना पूरे रोहिणी मास में। पहला दिन साधु श्रावक से बन जाता है। चातुर्मास की स्थापना, साधु बन गया। कौन बन गया? साधु किससे बन गया? पहले दिन श्रावक से बन गया। दूसरा दिन गुरु पूर्णिमा होता है, श्रावक साधु से बन जाता है। कौन किससे बन जाता है? पहले दिन तो हमें बांधा, किस माध्यम से? कलश स्थापना, वर्षा योग की स्थापना। ख्याल कर लेना। दूसरे दिन फिर कौन सा दिन आ जाता है? गुरु पूर्णिमा। श्रावक साधु से बन जाता है, क्योंकि उसके जीवन में भाव आ जाते हैं, नियम, संकल्प, क्रिया, कलाप, वर्षा योग। मैं नहीं कहता गौतम जैसा बन जाओ, राजा दीक्षा ले लो। 4 महीने को मुनि दीक्षा मतलब जैन दीक्षा भी ले लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और तीसरा दिन जो होता है वो वीर शासन जयंती। फिर श्रवण और श्रावक दोनों मिलकर के फिर नया संस्कारों का अनुशासन समाज में लागू कर देते हैं। ये 3 दिन है विशेष। जो 3 दिन आपके यहाँ पूरा कार्य चलेगा। आज का दिन चलेगा कौन सा? साधु बन रहा है आपसे। किससे बन रहा है? श्रावक से, रोहिणी में बन रहा है। और कल क्या होगा? श्रावक साधु से बनेगा, गुरु पूर्णिमा। जो भी महाराज आ जाते हैं वही गुरु महाराज, क्योंकि यहाँ तो दिगंबर मुनिराज को माना है, बाकी तो आगे चीजें आगे बढ़ती। और तीसरे दिन फिर यहाँ पर दोनों श्रवण और श्रावक मिल करके उस भगवान महावीर स्वामी की आराधना विधान के रूप में यहाँ पर करेंगे, सार्वजनिक रूप से। वो तीनों चीजें देखना है और तीनों चीजों को देखते हुए विशेष रूप से आगे बढ़ते चले जाना, क्योंकि शास्त्रों के सूत्र आपको थोड़े से बताए। हर समय आपको इधर उधर की बात हर चौमासे में बताई, और रोहिणी के लोग हमेशा रहते थे, जितने भी बाहर के आए सब हैं, इसलिए उनको वो सारी बातें मालूम है। लेकिन ये विशेष है, चातुर्मास से विशेषता, ये त्याग चातुर्मास में विशेष करा देते हैं। शास्त्रों में श्लोक लिख दिया श्रावकों के लिए, नक्तीन भोज दस्तु चातुर्मास्य विशेषतः सर्व काम वापनौति यह लोक परत्र च। शास्त्र में कह दिया कि अगर गृहस्थ हैं, चातुर्मास जब भी आता यूं भले ही कर लेवे, लेकिन नक्तीन भोज दस्तु चातुर्मास के समय में वो अपने धर्म को और अहिंसा को बढ़ाने के लिए चातुर्मास्य से विशेषता, चातुर्मास के समय रात्रि में खाना पीना तो अवश्य ही छोड़ देगा। इतना सा विशेष शब्द दे दिया उसने, बाकी चीज़ों के लिए नहीं दिया। शास्त्रों के श्रावकाचार्य के श्लोक हैं, चाहे आपके जीवन में आगे समय बताएगा, क्योंकि कितने संतों का आपने वर्षा योग कराया, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। कितना आपके भीतर संस्कारों का जागरण हुआ, यही वर्षा योग का महत्व है। इसीलिए आज का दिन आनंद से आगे बढ़ रहा हूँ, और आनंद से बढ़ते हुए अब स्थापना के लिए आगे मंत्र विधि करूँगा। उस विधि के पहले जिस रोहिणी में वर्षा योग कर रहा हूँ, उस रोहिणी के वर्षा योग में जो आनंद का क्षण रहा है, आज से 10 वर्ष नहीं, मेरे ख्याल से लगभग 17-18 वर्ष से इस रोहिणी नगर में आ रहा हूँ, और 10 बार आ चुका हूँ, और 10 बार आ करके ऐसा सौभाग्य भी रहा है, किसी रोहिणी क्षेत्र में 4-4 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी कर लिया। एक बार नहीं, 4-4 बार। इसलिए चारों ओर का वातावरण मेरे लिए आनंददायी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब यहाँ से बैठा है। इस सेक्टर 11 में वर्षा योग कर रहा हूँ, संपूर्ण रोहिणी क्षेत्र का। और संपूर्ण रोहिणी क्षेत्र से जब वर्षा योग की बात चली तो निरंतर यहाँ के लोगों का आना और जाना चलता रहा। पुरुषार्थ में आप सभी लोगों का पुरुषार्थ रहा, और उस पुरुषार्थ में आगे बढ़ते चले गए तो संपूर्ण रोहिणी जैन समाज ने एक सौभाग्य दिया। महाराज मंगल कलश रोहिणी नगर में ही रहे, इसलिए
पिछली बार जब आप 7 साल के बाद पहली बार रोहिणी में प्रवेश किए तो जिस दीपाली नगर में आपने मंगल प्रवेश किया था, हम जैन समाज के लोग वहीं के सज्जन श्री रमेश कुमार जी जैन, विकास कुमार जी जैन के परिवार को ही वर्षा योग का 22वां मंगल कलश उन्हें स्थापित करने का सौभाग्य दे रहे हैं। ऐसे सज्जन हैं कि जब से जुड़े हैं तब से पूरी रोहिणी जैन समाज को मालूम है कि इनकी उदारता, इनकी भावना, इनका संपर्क, इनकी सेवा, इनकी सहजता, इनका भोलापन, इनकी भागादौड़ी, वर्षा योग के लिए जो भागादौड़ी की है, आशा और निराशा के झूले में आप झूलते थे, होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन सारी क्रियाओं में आप सभी लोगों ने इनको ही वर्षा योग का मुख्य संयोजक भी बनाया और मुख्य मंगल कलश स्थापना का भी सौभाग्य दे दिया है। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथि गणों का भी सम्मान किया गया। व्यथित हृदय की पीड़ा हर ले तेरी अनुपम वाणी। व्यथित हृदय की पीड़ा हर ले तेरी अनुपम वाणी। सुनकर पतित भी पावन हो वाणी तेरी कल्याणी। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। जीवन इसी प्रकार खुशहाली से भरा रहे, धर्म से परिपूर्ण रहे, जीवन में आचरण का आगमन हो और वर्षा योग जिस प्रकार वर्षा धरती से संयोग को प्राप्त होती है, अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आपका जीवन सत्संग से जुड़े, धर्म से जुड़े, ताकि आपका जीवन मंगलमय हो। इसी पुनीत भावनाओं के साथ जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा देत हो ढो। 9 बार नमोकार मंत्र अपने स्थान पर खड़े होकर के पढ़ लेंगे। फिर यह कलश जिस स्थान पर वर्षा योग हो रहा है वहाँ पर अभी स्थापित होगा। तत्पश्चात आगामी उपाध्याय श्री के प्रवचनों के बाद महाराज श्री और मुख्य अतिथियों द्वारा मंदिर में पंच कलश की पूजा विधि के साथ कार्यक्रम को संपूर्ण किया गया। राह से भूले भटकों को ये सच्ची राह दिखा।